की इनर्टमी को, ठीक है जी, इनर्टमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिवाइड किया था एक्सटर्नल जेनिटेलिया में एंड शाबाश जेनिटेलिया और इंटरनल जेनिटेलिया। इज इट क्लियर? नाउ हमने डिस्कस किया था एक्सटर्नल जेनिटेलिया में किस चीज को, पीनस को, शाबाश, और स्क्रोटम को, ठीक है। अब हमने बताया था कि हमारे साथ जो पीनस है, क्या पीनस, पीनस हैज टू पार्ट, one part is root of the penis and other one is head, and the third one part is glands of penis. It is sensitive part and modification of spongiosum. Is it clear? Now our skin किस चीज के सराउंड, जो स्किन सराउंड किया ग्लैंड्स ऑफ द पीनस के, उसको हम कहेंगे फोर स्किन या प्रीप्यूस। इज इट क्लियर? नाउ हमने फिर इसके बाद किस चीज को डिस्कस किया कि हमारे साथ लोअर ऑफ द एब्डोमेन में हमारे साथ क्या मौजूद है, स्क्रोटम मौजूद है। इज इट क्लियर? एंड दिस स्क्रोटम्स आर व्हाट, दिस स्क्रोटम इज कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, इट कंसिस्ट ऑफ स्पर्मेटिक कार्ड्स एंड एपिडाइडिमस। इज इट क्लियर? लोअर पार्ट ऑफ द, यस। अब हमारे साथ जो हमने स्क्रोटम पढ़ा था ना, स्क्रोटम में हमने पढ़ा था कि इसमें हमारे साथ स्किन है, इसमें हमारे साथ पेशिया है, फिर हमारे साथ एक्सटर्नल क्रेमिस्टेरिक पेशिया, फिर क्रेमिस्टेरिक पेशिया, फिर शाबाश ट्यूनिका। अब हमारे साथ जो ट्यूनिका विजिनेलिस है ना और ट्यूनिका अल्बुगिनिया है, इट जस्ट लाइज अबाउट द व्हाट, द टेस्टिस। अब इंटरनल जेनिटेलिया को हम डिवाइड करते हैं टेस्टिस में प्लस डक्टल सिस्टम में, डक्टल सिस्टम में। इज इट क्लियर? डक्टल सिस्टम में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करेंगे वो एपिडाइडेमिस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इट इज जस्ट नथिंग बट आर कॉइल शेप प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द टेस्टिस, ठीक है। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वास डिफरेंस, ठीक है। और वास डिफरेंस को दूसरा नाम हम क्या देते हैं, डक्टस व्हाट डिफरेंस। डक्टस डिफरेंस और वास डिफरेंस बिल्कुल सेम ही चीज है। और लास्ट में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे यूरिथ्रा को। इससे हमारी इनाटमी ऑफ द इंटरनल जेनिटेलिया ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो आप सबसे पहले इंटरनल जेनिटेलिया में मैं टॉपिक किस चीज को दूं, शाबाश टेस्टिस, टेस्टिस। इज इट क्लियर? नाउ टेस्टिस are what, testes are the, it is the, लिखिए, it is the white shape, ये क्या है हमारे साथ, white shape, primary sex organ, it is white shape primary sex organ which is 2 in number. Is it clear? White shape primary sex organ which is 2 in number. Is it clear? And this testes are responsible for what? Showers. No. What? No. Testis is responsible for the production of what? Production of spermatozoa and लिखिए what, इधर लिखिए टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। इज इट क्लियर? नाउ के टेस्टिस में हमारे साथ क्या मौजूद है, यस अभी देखिए ये हमारे साथ क्या है, वाइड शेप, पेयर शेप, इट इज पेयर्ड 2 in number और लाइज इन दी स्क्रूटम, ठीक है जी। अब देखिए इसके ऊपर हमारे साथ ट्यूनिका विजिनेलिस मौजूद है, टेस्टिस के ऊपर क्या मौजूद है, विजिनेलिस,
और ये क्या है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। यस, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फिर इसके बाद ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्बुगिनिया, एल्बुगिनिया। फिर इसके बाद एक और लेयर बिल्कुल चिपका हुआ है किस ऊपर? टेस्टिस के ऊपर। इसका नाम है ट्यूनिका वास्कुलेसम, वास्कुलेसम। शाबाश, रिमेंबर करें इन तीन चीजों को, ठीक है? ट्यूनिका व्हाट? विजिनेलस, ट्यूनिका एल्बुगिनिया एंड ट्यूनिका वास्कुलेसम। इज इट क्लियर? नाउ अब देखिए, अगर टेस्टिस हमारे साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं स्पर्मेटोजोआ को और प्रोड्यूस कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन को, हाउ? तो देखिए, इस टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर को अब मैं डिस्कस करता हूं ना, तो मैं क्रॉस सेक्शन क्या लूंगा? टेस्टिस, ये क्रॉस सेक्शन है। जब हम क्रॉस सेक्शन ऑफ द टेस्टिस को देखते हैं ना, तो इसमें हमारे साथ स्ट्रक्चर नजर आते हैं। देखिए इस तरह, is it clear? Now you have this is the cross section of what? शाबाश, क्रॉस सेक्शन ऑफ what? ऑफ टेस्टिस। आपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दी किसको पढ़ना है? टेस्टिस को। इसमें हमारे साथ आप क्रॉस सेक्शन आपके सामने है। इसमें आपको नजर आ रहे हैं लार्ज सेल्स। क्या? लार्ज सेल्स। अब टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है मेल में? स्पर्म प्रोड्यूस कर, स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस करता है, और साथ साथ क्या प्रोड्यूस करता है? टेस्टोस्टेरोन। अभी देखिए, स्पर्म टेस्टिस इज कंसिस्ट ऑफ, टेस्टिस इज consist of what? Seminiferous, शाबाश, seminiferous tubules, seminiferous tubules and what? Leydig cell, leydig cell and what? Sertoli cells. यस, सर्टोले सेल्स। अब देखिए किस तरह, अब हमारे साथ जब आप देखते हैं किस चीज को? टेस्टिस को, इसमें आपको तीन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर नजर आएंगे। एक को हम कहेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एक को हम कहेंगे लेडिक सेल्स, और एक को हम कहेंगे क्या? शाबाश, सर्टोले सेल्स। अब देखिए, सेल्स लाइज करते हैं इधर, ठीक है जी, और सेल्स मौजूद है इधर भी। इज इट क्लियर? नाउ अब हमारे साथ ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, अब हमारे साथ क्या है? Seminiferous tubule. This seminiferous tubule is consist of what? This seminiferous tubule is consist of, हमारे साथ इसमें मौजूद है हमारे साथ स्टेम सेल। क्या? यस, शाबाश, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? स्टेम सेल। तो इसको नाम दे रहे seminiferous tubule is consist of what? स्टेम सेल्स। अब व्हाट इज स्टेम सेल ऑफ द टेस्टिस? स्टेम सेल किस चीज को? स्टेम सेल आपको बून में मिलेंगे, स्टेम सेल्स आपको लंग में मिलेंगे, स्टेम सेल्स आपको टेस्टिस में मिलेंगे। व्हाट इज स्टेम सेल्स? द सेल्स व्हिच कैन डिफरेंशिएट इनटू अदर टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड व्हाट? स्टेम सेल्स। वो सेल जिसमें ये सलाहियत मौजूद है कि अदर टाइप ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाए, इसको हम क्या कहेंगे? स्टेम सेल। सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट? स्टेम सेल। अब स्टेम सेल में हमारे साथ क्या मौजूद होता है? स्टेम सेल में हमारे साथ मौजूद हो जाता है स्पर्मेटोगोनिया। शाबाश, व्हाट? स्पर्मेटो व्हाट? गोनिया। अब व्हाट इज स्पर्मेटोगोनिया? इट इज डिप्लॉइड सेल्स, और इस डिप्लॉइड सेल से हमारे साथ क्या बनेंगे? स्पर्मेटेड बनेंगे। क्या? और स्पर्मेटेड किस चीज को कहते हैं? इमैच्योर स्पर्म सेल, इमैच्योर स्पर्म सेल्स। अभी देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मायोजेनेसिस में फर्क है। What is spermatogenesis and what is spermiogenesis? देखिए, स्टेम सेल में हमारे साथ क्या मौजूद होता है? स्पर्मेटोगोनिया। अभी देखिए, स्पर्मेटोगोनिया आर डिप्लॉइड आर हैप्लॉइड?
दिस इज डिप्लॉयड। जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, और जिसमें 23 क्रोमोसोम उसको हम क्या कहेंगे, शाबाश। अब स्पर्मेटोगोनिया लाइज इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, और ये हमारे साथ क्या बनाएंगे, स्पर्मेटेड बनाएंगे। अब द फॉर्मेशंस ऑफ स्पर्मेटेड फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। इज इट क्लियर? अब स्पर्मेटोजेनेसिस को हम डिटेल, ये फिजियोलॉजी का टॉपिक है। और स्पर्मायोजेनेसिस मीन जब स्पर्मेटेड कन्वर्ट हो जाता है स्पर्म सेल में, किस चीज में, और स्पर्मेटेड इमेच्योर सेल है, और स्पर्म सेल क्या है, शाबाश, इमेच्योर सेल्स है ये, एंड इट इज कॉल्ड स्पर्मायोजेनेसिस, स्पर्मायोजेनेसिस। और एक स्पर्मेटोगोनियम से कितने सेल बनेंगे, एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 सेल्स बनेंगे। इज इट क्लियर? और स्पर्मेटेड सेल्स आर हाउ मेनी, स्पर्म सेल्स आर, एक स्पर्मेट क्या बनेंगे, 4 सेल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, 4 सेल्स बनेंगे। इससे क्या बनेंगे, 4 सेल्स, एंड दिस 4 सेल्स ईच सेल्स हैव n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मीन हैप्लॉइड। व्हाट, हैप्लॉइड। इज इट क्लियर? मुश्किल है? मुश्किल नहीं है। द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, टेस्टिस में जब आप क्रॉस सेक्शन ऑफ द टेस्टिस करते हैं, उसमें आपको 3 टाइप ऑफ सेल नजर आते हैं। उसमें एक सेल जो होते हैं वो स्टेम सेल होते हैं। स्टेम सेल वो सेल्स होते हैं जिससे अदर टाइप ऑफ सेल बन जाते हैं, ठीक है। अब ये स्टेम सेल जो होते हैं ये स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया आर डिप्लॉयड सेल्स, इससे बनेंगे स्पर्मेटेड। द फॉर्मेशंस ऑफ स्पर्मेटेड फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। और हमारे साथ स्पर्मेटेड कन्वर्ट होते हैं मैच्योर सेल्स में, इट इज कॉल्ड स्पर्मायोजेनेसिस। और एक स्पर्मेटोगोनियम कन्वर्ट होता है 4 सेल्स में, कितनी में, अब किस तरह कन्वर्ट होते हैं, यस ये उधर हम डिस्कस करेंगे, अभी इनएटमी पार्ट है, लेकिन मैंने तो सिर्फ आपको हैंड दे दिया, ठीक है। नाउ अब आपके सामने जो ये वाले सेल मौजूद है, कौन से, दिस सेल इज कॉल्ड लाइडिक सेल्स, शाबाश। अब लाइडिक सेल्स क्या करता है, दीज आर द पेरेन्काइमल सेल ऑफ द टेस्टिस, पेरेन्काइमल सेल्स ऑफ द व्हाट, सेल्स ऑफ द टेस्टिस। अब पेरेन्काइमल सेल ऑफ द टेस्टिस क्या करते हैं, इट प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन, व्हाट, टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, जब आपको स्पर्म की जरूरत होती है तो क्या होता है, ये टेस्टोस्टेरोन आके इस स्टेम सेल पे एक्शन, और ये स्पर्मेटोगोनिया का नोड जो देखा किस चीज में, स्पर्म सेल्स में। और जब स्पर्मेटेड बन जाते हैं तो ये स्पर्मेटेड कहां पे आती है, दिस इज द ल्यूमन। ये क्या है हमारे साथ, ल्यूमन्स ऑफ द व्हाट, टेस्टिस सेल्स, ठीक है। इधर आते हैं और इधर से हम फिर क्या करते हैं, स्पर्मेटेड कहां आते हैं, इधर। सो स्पर्मेटोजेनेसिस को इनिशिएट करने वाला क्या है, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन प्यूबर्टी के लेवल पे बढ़ जाता है कि नहीं, स्पर्म सेल आपके कब बन जाते हैं, प्यूबर्टी। सो प्यूबर्टी पे एट का लेवल्स क्या हो जाता है, बढ़ जाते हैं, और ये आके स्टेम सेल पे एक्ट करके क्या बनाते हैं, स्पर्मेटेड बनाते हैं। इज इट क्लियर? और स्पर्मेटेड इमेच्योर सेल्स है, और ये स्टोर होते हैं ल्यूमेन ऑफ द टेस्टिस में। इज इट क्लियर? नाउ ये बड़े बड़े सेल जो आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या सेल्स है, दिस इज कॉल्ड सर्टोले सेल्स। व्हाट, Sertoli cells. What are Sertoli cells? These are called nurse cells of the testis. Nurse cells of the what? What is nurse cells? Nurse cells mean nurse कहते हैं caring को. So this are the supportive cells. ये क्या है? Supportive cells. और ये cells क्या करेंगे? ये provide करेंगे nourishment to the Leydig cells. ये nourishment provide करेंगे किस चीज को? Stem cell को. Because spermatogonia convert हो रहे हैं spermatid में. Is it clear? So आया इसको एनर्जी की जरूरत होगी कि नहीं होगी? आया लेडिक सेल को एनर्जी की जरूरत होगी कि नहीं? सो इसको प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करना किस चीज का काम है? सर्टोले सेल्स. सर्टोले सेल देयरफॉर इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द लेडिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स. इट इज कॉल्ड नर्स सेल्स बिकॉज़ ये केयर करता है किस चीज का? लेडिक सेल्स का एंड शाबाश. सो द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आर रिस्पांसिबल फॉर द व्हाट? फॉर्मेशंस ऑफ स्पर्मेटिड एंड या स्पर्मेटोजोआ. इज इट क्लियर? नाउ दो चीजें, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटेड बनना, स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटेड से नीचे और स्पर्म सेल बनना, ये क्या है? शाबाश, स्पर्मेटोमायोजेनेसिस. अब स्पर्मेटेड और स्पर्म सेल में फर्क क्या है? ये सेल्स में टेल नहीं होती, स्पर्मेटेड में टेल नहीं होती, क्योंकि स्पर्म सेल के कितने स्पर्म, एक टिपिकल स्पर्म जो आप ड्रा करते हैं, क्या टिपिकल स्पर्म जब आप ड्रा करते हैं तो इसके कितने पार्ट है? 3 पार्ट्स.
एक को कहते हैं शाबाश हेड, इसको कहती है शॉर्ट, इसको कहते हैं क्या, टेल। एक्सीलेंट, इज इट क्लियर? नाउ जब आपके सामने ये पुल मिचेवर सेल्स आ गया, इसको हम स्पम सेल्स कहेंगे। और आपको पता है स्पम सेल्स आर मिचेवर वियर एपिडाइडेमस। एपिडाइडेमस, रिमेंबर एपिडाइडेमस स्टोर भी करता है और मिचेवर भी करता है, किस चीज को, स्पम सेल्स को, रिमेंबर। अच्छा, अब हेड जो है ना, हेड में हमारे साथ क्या मौजूद होते हैं, स्पम में, हेड ऑफ द स्पम में हमारे साथ जेनेटिक मटेरियल होता है, और शार्ट में हमारे साथ क्या हो जाता है, या मिडल पीस या बॉडी में, इसमें हमारे साथ क्या हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। रिमेंबर दिस वन। सो टिपिकल स्पम सेल इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, हेड, बॉडी, टेल। हेड इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट, जेनेटिक मटेरियल्स, और जेनेटिक मटेरियल्स में हमारे साथ डीएनए होगा, क्रोमोसोम होगी, आया क्रोमोसोम 46 होगी या 23। एक्सीलेंट, शाबाश। देयरफॉर स्पर्म सेल आर हैप्लॉइड। सो एक स्पर्मेटोगोनिया से हम क्या बनेंगे, 4 सेल्स बनाएंगे, और जब ये क्या हो जाएंगे, मिचेवर होंगे, इट इज कॉल्ड व्हाट, स्पर्म सेल्स। इज इट क्लियर? अब आपको क्रॉस सेक्शन समझ आ गया, किस चीज का, टेस्टिस का। इसमें 3 टाइप ऑफ सेल आपको नजर आ गई। इज इट क्लियर? लेट एक्स सेल विल प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा, स्पर्मेटोगोनियम कन्वर्ट हो जाएगा कहां पे, यस, स्पर्मेटेड में, और ये फिर एपिडाइडेमस में जाके मिचेवर होगा, और स्टोर स्पर्मेटेड स्टोर इन दी लेमन ऑफ दी, शाबाश, एक्सीलेंट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर है सारों को? आगे जाओ, प्रोसीड करो। अवेश कोई क्वेश्चन है? यस, ल्यूमन में ही स्टोर होंगे, ठीक है। यस, ये आके एपिडाइडेमस में स्टोर और मिचेवर होंगे। इज इट क्लियर? नाउ आगे जाओ। अब मैंने आपको बताया टेस्टिस आर डेवलप्ड इन दी, डेवलप्ड इन दी, कहां पे, इन दी एब्डोमेन। रिमेंबर आपको बताया था ना, इंग्वाइनल कैनाल के जरिए कहां पे आएंगे। सो टेस्टिस आर डेवलप्ड इन द एब्डोमेन। सो एट टाइम ऑफ बर्थ, at time of what, birth, the testes descend down into what, शाबाश, into scrotum। ये scrotum में आएंगे, because the testes work best at temperature less than abdomen, less than what, abdomen। अब एब्डामिन का टेम्परेचर 37 पॉइंट समथिंग है, और इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 36, यस, 36 टू व्हाट, yes, so therefore it descend down into the scrotum at the time of birth। और मैंने आपको बताया था कि किस वीक में हमारे साथ टेस्टिस कहां पे लेवल पे है, रिमेंबर करो, ठीक है जी। नाउ अब हम क्या करते हैं, देखिए ये तो हमारे साथ टेस्टिस थे, अभी देखिए ब्लड सप्लाई टू व्हाट, टेस्टिस, यस, ब्लड सप्लाई टू व्हाट, टेस्टिस, ब्लड सप्लाई टू द टेस्टिस। तो देखिए ब्लड देने वाली आर्टरी हमारे साथ क्या है, टेस्टिकुलर आर्टरी। अभी देखिए टेस्टिकुलर आर्टरी कहां पे मौजूद होते हैं, इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द स्पर्मेटिक कार्ड। सो टेस्टिस की तरफ आने वाली आर्टरी टेस्टिकुलर आर्टरी है। और अब देखिए मैंने आपको स्पर्मेटिक कार्ड की 3 पार्ट्स में भी दिखाया है कि स्पर्मेटिक कार्ड इज कंसिस्ट ऑफ 3 आर्टरीज, उसमें एक टेस्टिकुलर आर्टरी है। इज इट क्लियर? नाउ टेस्टिकुलर आर्टरी arises from what, शाबाश, टेस्टिकुलर आर्टरी arises from, अल्लाह अकबर, abdominal aorta, abdominal aorta at level of what, शाबाश, at level of L1। Is it clear? Now ये तो आपके साथ क्या हो गई, ब्लड सप्लाई होगी। अब मुझे बताइए वीनस ड्रेनेज ऑफ व्हाट, वीनस ड्रेनेज ऑफ व्हाट, टेस्टिस।
अब मैं ये भी लिखवा चुका हूं आपको, लेकिन आप भूल चुके हो, ठीक है। नो, व्हाट? डीप डॉर्सल वेन स्क्रोटम कर रहा है, ठीक है जी। डीप डॉर्सल वेन किस चीज से लग रहा है? ये पीनस से लेके जा रहा है, ठीक है। डीप आर्टरी किसको ब्लड दे रहे हैं? डीप आर्टरी ऑफ पीनस, ये पीनस की दे रही है, ठीक है। नाउ वीनस ड्रेनेज ऑफ व्हाट? टेस्टिस, किसको याद है? नहीं याद है, ठीक है। एक्ट एज, मैंने आपको लिखा है पेम्पिनिफॉर्म वीनस प्लेक्सिस। सो देयर आर व्हाट? देयर आर स्मॉल वेन्स, क्या है? स्मॉल वेन्स है, दैट कलेक्ट, देयर आर स्मॉल वेन्स कॉल्ड, यस, पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस, क्या? ग्रुप ऑफ स्मॉल वेन्स दैट कनेक्ट। ये देखे, आपको मैं ये भी लिखवा चुका हूं, लेकिन आप भूल गए हो। याद है मैंने आपको कहा था एक कंडीशन वेरिकोसिल्स, मैंने आपको कहा जब आप लाइट मारोगे तो आपको बैग ऑफ वर्म्स नजर आएगा, ठीक है। अच्छा जी, सो देयर आर स्मॉल वेन्स कॉल्ड पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस दैट कलेक्ट venous blood from both testes and drain into what? And drain into what? शाबाश, टेस्टिकुलर वेन, टेस्टिकुलर वेन। अभी देखें टेस्टिकुलर वेन, टेस्टिस कितने हैं? 2 है। अब टेस्टिकुलर वेन कितने होंगे? यस, सो पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस, देखिए हमारे साथ जो टेस्टिस है ना, टेस्टिस, इसके इर्द गिर्द अ लॉट ऑफ स्मॉल वेन्स है, क्या है? स्मॉल। ये स्मॉल वेन्स क्या करते हैं? वीनस ड्रेनेज, वीनस ब्लड कलेक्ट करते हैं, और ये हमारे साथ फिर क्या करते हैं? टेस्टिकुलर वेन में ड्रेन होते हैं। इज इट क्लियर? नाउ देखिए हमारे साथ जो राइट टेस्टिस है, राइट व्हाट? टेस्टिस है, इससे ब्लड देने वाली, वीनस ब्लड लेने वाली आर्टरी कौन सी है? वेन्स। कौन सा है? राइट टेस्टिकुलर व्हाट? वेन। इज इट क्लियर? और राइट टेस्टिकुलर वेन कहां पे ड्रेन होता है? इंफीरियर वेना केवा में, शाबाश, इंफीरियर वेना केवा में। इज इट क्लियर? नाउ लेफ्ट टेस्टिस से पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस स्मॉल वेन्स ब्लड कलेक्ट करके किस चीज को दे रहा है? लेफ्ट टेस्टिस, लेफ्ट रीनल वेन, और लेफ्ट रीनल वेन से डायरेक्ट जाएगा कहां पे? यस, आपका गूगल काम कर चुका है, ठीक है। नाउ लेफ्ट रीनल वेन्स हमारे साथ क्या करता है? लेफ्ट रीनल वेन्स, लेफ्ट टेस्टिस, लेफ्ट रीनल वेन्स एंड इंफीरियर वेना केवा। इज इट क्लियर? नाउ अब हमारे साथ हमने इधर एक कंडीशन डिस्कस किया था, वो कंडीशन किसी को याद है? नो, किसी को याद है? नहीं, वो तो एपिडाइडमिस में करेंगे। अब वो पॉइंट अगर आपको पीछे मैंने बताया है तो वो इसके साथ मैंने एक पॉइंट बताया है। देखिए हमारे साथ लेफ्ट रीनल वेन है, तो देखिए मैंने आपको ये स्ट्रक्चर ड्रा किया है, देखिए इसमें हमारे साथ क्या है? ये इंफीरियर वेना केवा है। इज इट क्लियर? फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है? किडनी है, ठीक है। अब नीचे क्या पड़े हैं? टेस्टिस पड़े हैं। अब मुझे बताएगा जिसको ये कॉन्सेप्ट आएगी, दिस राइट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन डायरेक्टली इनटू द इंफीरियर वेना केवा। इज इट क्लियर? और ये जो हमारे साथ क्या है? लेफ्ट, ये ड्रेन हुआ कहां पे? रीनल वेन में। इज इट क्लियर? अभी किसको कंडीशन याद है? अगर ये लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन हो रहा है कहां पे? लेफ्ट रीनल वेन में। अभी अगर हमारे साथ इधर ब्लॉकेज आ गया,
आया ये ब्लड ऊपर जाएगा, ये ब्लड नीचे आएगा, इधर स्टोर होगा, तो ये वीनस प्लेक्सिस क्या होंगे, डायलेट हो जाएंगे। जब वीनस प्लेक्सिस डायलेट हो जाएंगे, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, व्हाट, जब ब्लड ऊपर नहीं जा रहा, फॉर एग्जांपल इधर कोई इंफेक्शन हो गया, फॉर एग्जांपल या इधर कोई रीनल का जो है ना कैंसर हो गया और वो मेटास्टाइज कर दे, इसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, अब ये ब्लड रीनल वेन रिसीव करेगा टेस्टिकुलर वेन से, नहीं रिसीव करेगा। जब रिसीव नहीं करेगा, ब्लड नीचे आएगा, पेम्पिनिफान प्लेक्सिस वेन्स क्या हो जाएंगे, दिस कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट, दिस कंडीशन इज कॉल्ड वेरिकोसील, वेरिकोसील्स, दिस कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट, इसमें स्विलिंग होगी लेकिन पेनलेस स्विलिंग होगी, और जब आप स्क्रोटम स्विलिंग होगी वो पेनलेस है, और इसको अब जब लाइट मानते हैं किस चीज को, वेरिकोसिल टेस्टिस को आप क्या मानते हैं, लाइट, इट लुक्स लाइक बैग ऑफ वर्म्स, bags of what, worms. So a patient present to the clinic with the painless swelling of the scrotum, and on examinations there is what, bags of worm appear in the testes, this condition is called varicocele. Is it clear? अब वेरिकोसील आपको कहेंगे कि राइट साइड पे कॉमन है या लेफ्ट साइड पे, तो किस साइड पे, यस, मोस्टली जो पेशेंट, ऑलमोस्ट जो भी पेशेंट प्रेजेंट करता है वो लेफ्ट साइड पे। इज इट क्लियर? नाउ वीनस ड्रेनेज का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो गई। नाउ हमारे साथ ये टेस्टिस है, टेस्टिस प्रोड्यूस कर रहा है किस चीज को, स्पर्म्स को। अब जब स्पर्म को प्रोड्यूस कर रहा है तो स्पर्म को आगे जाना होगा कहां पे, टेस्टिस से, शाबाश। तो अभी टॉप देखे, एपिडाइडेमस, द स्पर्म which is produced by the spermatid, which is produced by the seminiferous tubules. Now it will enter into the what, epididymis. अब what is epididymis? Epididymis is a, क्या है epididymis हमारे साथ, yes, it stores sperms and no protection, it produce it, yes, maturation में help करता है। So epididymis, epididymis, What is epididymis? आप सबसे पहले तो ये लिखिए कि epididymis जो हमारे साथ है ये क्या है, द कॉइल शेप स्ट्रक्चर, क्या है, द कॉइल शेप्ड स्ट्रक्चर, द कॉइल शेप स्ट्रक्चर present on the what, back side of, yes, on back side of what, shabas, of testis. Is it clear? Now always epididymis, it is 6 centimeter in length, shabas, it is 6 centimeter in length. Is it clear? Now इसके अलावा फॉर एग्जांपल मैं आपको एक टिपिकल डायग्राम ड्रा करता हूं। देखिए हमारे साथ ये क्या है, वाइड शेप टेस्टिस है। अब टेस्टिस की पोस्टीरियर साइड पे, बैक साइड पे हमारे साथ क्या मौजूद है, एक्सीलेंट, शाबाश, एपिडाइडेमस मौजूद है, ठीक है जी। नाउ इट इज 6 सेंटीमीटर इन लेंथ, इट हैज व्हाट पार्ट्स, इट हैज 3 पार्ट्स। इसके हमारे साथ कितने पार्ट्स है, इट हैज 3 पार्ट्स, इट हैज 3 पार्ट्स। नंबर फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, हेड। नंबर 2 पार्ट क्या है, बॉडी। नंबर 3 पार्ट क्या है, शाबाश, टेल। इज इट क्लियर? नाउ अवेस इसका जो हेड पार्ट है ये अटैच है किस चीज को, टेस्टिस को। ये जो सेंटर पार्ट है इसको हम बॉडी कहेंगे, और ये जो लास्ट पार्ट है ना जो अटैच होगा किस चीज को, यस, वास डिफरेंस आर व्हाट, वास डिफरेंस और डक्टस डिफरेंस, शाबाश, डक्टस डिफरेंस। सो डक्टस डिफरेंस का कंटिन्यू फ्रॉम द विच पार्ट ऑफ द tail of the epididymis. So this 3 parts is the part of what, epididymis. और आप मुझे बताइए कि epididymis how many centimeter in length,
डेमस, शाबाश, 6 सेंटीमीटर इन लेंथ। इज इट क्लियर? नाउ अब हमारे साथ इसके कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स है, और ये फ्रंट साइड पे मौजूद है या एक्सीलेंट, शाबाश, बैक साइड पे, या इसको डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं, डक्टस डिफरेंस, शाबाश। इट इज 3 पार्ट। नाउ इसके फंक्शन लिखिए, इसके फंक्शन क्या होगा? फंक्शन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एपिडाइडेमस? सो सबसे पहले लिखिए, हेल्प इन द मैच्योरेशन ऑफ व्हाट? हेल्प इन द मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, एंड सेकंड फंक्शन इसका क्या होगा? स्पर्म की स्टोरेज। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर storage of what? Sperm. Is it clear? बस इधर तक आप एपिडाइडेमस तक याद रहे तो काफी है ना। अक्सर बाज़ औक़ात क्या हो जाता है, एपिडाइडेमस का क्या? एपिडाइडिमाइटस, इंफ्लेमेशंस ऑफ द व्हाट? एपिडाइडिमाइटस। तो एपिडाइडिमाइटस का इंफेक्शन होगा तो देयर विल बी व्हाट? पेन। इंफ्लेमेशन है, पेन होगी, स्वेलिंग होगी। इज इट क्लियर? तो जब आप एग्जामिनेशन करते हैं और उसको पेन हो रहा है, किस चीज की? टेस्टिस की, तो दो कंडीशन ऐसे है, दो कंडीशन ऐसे है कि हमारे साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है स्क्रोटल पेन के साथ। किस चीज के साथ? स्क्रोटल पेन। एक उसमें होगा एपिडाइडेमस, दूसरा होगा हमारे साथ क्या? टेस्टिकुलर टार्शन, टेस्टिकुलर टार्शन। अभी देखिए, टेस्टिकुलर टार्शन और एपिडाइडेमस। एपिडाइडेमेटस में भी स्क्रोटल पेन होता है और टेस्टिकुलर टार्शन में भी एपिडाइडेमस, और इसमें हमारे साथ प्रेन्साइन पॉजिटिव होता है। क्या? प्रेन्साइन पॉजिटिव। अब व्हाट इज प्रेन्साइन? देखिए, जब बंदा स्क्रोटल पेन के साथ आता है तो डॉक्टर क्या करता है, उसको उसकी टेस्टिस को, स्क्रोटम को टच करता है, उसकी क्या करता है? इसको इलिवेट करता है। अगर इलिवेशन के साथ पेन डिक्रीज हो जाए, क्या हो जाए? इट इज द एपिडाइडिमाइटिस। अगर इलिवेशन के साथ भी टेस्टिकुलर एलिवेशन के साथ भी पेन डिक्रीज नहीं हो जाए, इट इज टेस्टिकुलर टार्शन। टेस्टिकुलर टार्शन मतलब यह है कि ये जो आर्टरी आई है, किस चीज को? टेस्टिस को सप्लाई देने वाली आर्टरी, ये ट्विस्ट हो चुकी है आपस में, और जब आर्टरी ट्विस्ट हो चुकी है तो क्या? टेस्टिस को ब्लड मिलेगी? जब नहीं मिलेगी इस्कीमिया हो जाएगा, और जब इस्कीमिया हो जाएगा निक्रोसिस हो जाएगी। सो इट इज द इमरजेंसी, सर्जिकल इमरजेंसी। यू शुड बी डायरेक्टली क्या करना है? इसको डायरेक्टली करेक्ट करना है, टेस्टिकुलर टार्शन को। सो पेशेंट प्रेजेंट टू द emergency department with severe scrotal pains. It should be two conditions. It may be testicular torsion, it may be epididymitis. If the pain and elevations of the testis, if the pain relieve, if the pain decrease, it is epididymitis. And if the pain still intensify, it is called testicular torsion. And it is surgical emergency. You should treat surgically. Is it clear? Clear है? एपिडाइडेमस में हमारे साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम। देखिए, इसमें इंफेक्शन हुआ है, बंदे को पेन हो रहा है, सबसे पहले तो आप करो कि नहीं, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि आप सबसे पहले इंसेट दे दो, एनाल्जेसिक दे दो, पेन को रिलीव करो। ठीक है, क्या करो? पेन को रिलीव करो। फिर क्या करते हैं? कल्चर टेस्ट करते हैं। कल्चर टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं? कल्चर, यूरिन लेते हैं। क्या लेते हैं? यूरिन, उसमें कल्चर टेस्ट करते हैं। लेकिन कल्चर जब हम यूरिन सैंपल लेते हैं, ठीक है, इसके बाद बंदे को एम्पेरिकल एंटीबायोटिक देते हैं। लेकिन कल्चर यूरिन सैंपल डायरेक्ट आपने ले लिया, उसके बाद आपने क्या देना है? एम्पेरिकल एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, और पेन रिलीव करने के लिए आपने क्या देना है? इंसेट देना है। तो जब कल्चर आपने बेच दे दिया, सैंपल आप ले लिया है, सैंपल आपने ले लिया है, तो इसको एम्पेरिकल एंटीबायोटिक दे दो। अब कल्चर रिपोर्ट आ गया, उसमें कौन सी टाइप ऑफ बैक्टीरिया है? आया नाइजीरिया गोनोरिया है,
एस्कर्शिया कोलाई है, फिर उसके लिए जो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक देंगे ना, वो फिर क्या देंगे, एम्पेरिकल को स्टॉप करेंगे और स्पेसिफिक एंटीबायोटिक देंगे आफ्टर द कल्चर रिपोर्ट। यस, इज इट क्लियर? नाउ हमारे साथ ये क्या था, ऑल अबाउट दी एपिडाइडमस। नाउ अब डिस्कस करते हैं वास डिफरेंस को। वास डिफरेंस या इसको दूसरा नाम क्या देते हैं, डक्टस डिफरेंस। अब देखिए व्हाट इज डक्टस डिफरेंस। मैंने आपको अभी बताया कि वास डिफरेंस इज अ पार्ट ऑफ डक्टल सिस्टम एंड इट अराइज फ्रॉम दी arises from what, tail of शाबाश, एपिडाइडेमस। एपिडाइडेमस अभी देखिए हमारे साथ जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, एपिडाइडेमस, और एपिडाइडेमस के टेल से हमारे साथ क्या एराइज हो रहा है, डक्टस डिफरेंस। ठीक है जी। अब डक्टस डिफरेंस, अब हमारे साथ देखें कि इट अराइज फ्रॉम द टेल ऑफ द एपिडाइडेमस एंड इट हेल्प इन दी, ये सिर्फ और सिर्फ एक काम करता है, इट हेल्प इन दी व्हाट, द ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हाट, स्पर्म सेल्स इनटू व्हाट, शाबाश, इनटू यूरिथ्रा, into urethra। Is it clear? Now, इसके साथ एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए ये टर्म आपने सुना होगा, वेजेक्टोमी। व्हाट इज वेजेक्टोमी? इसको कहते हैं परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन। अगर एक बंदा है और वो कहता है कि मैं क्या करता हूं, प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करता हूं, तो देखिए डॉक्टर क्या करते हैं, अगर फीमेल में, देखिए वो फीमेल जो कंसीव नहीं करना चाहती, क्या वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है, और वो क्या कर सकती है, प्रोटेक्टिव सेक्स करना चाहती है, तो उसको हम कंट्रासेप्शन पिल्स देते हैं। क्या देते हैं, ओसीपी देते हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स देते हैं, या अगर ये नहीं हो तो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस आप जानते हो, अगर ये नहीं कर सकते तो आप हिस्टेरेक्टोमी कर सकते हो, यूट्रस को रिमूव कर सकते हो, अगर ये नहीं हो तो आप सल्पेंजेक्टोमी कर सकते हो, अगर ये नहीं हो तो आप बैरियर मेथड यूज कर सकते हो, कंडोम यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? अब ये जो हिस्टेरेक्टोमी है इसमें हम क्या, यूट्रस को रिमूव करते हैं, ये जो सल्पेंजेक्टोमी है इसमें फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करते हैं, ये जो ओसीपी है, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स है, इसमें हम ओआ को प्रोडक्शन को बंद करते हैं। ये आईसीडी है, ये स्पर्म को आगे क्या प्रोवाइड नहीं करते। आईसीडी में हमारे साथ कॉपर टी होता है, ये चीजें होती है ना, ये आप गायनेकोलॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन ये तो ज्यादातर किस चीज में होती है, फीमेल में। अगर मेल में आप क्या कर सकते हो, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हो, तो उसमें हम कहेंगे वेजेक्टोमी। एंड वेजेक्टोमी मींस डॉक्टर क्या करते हैं, टेस्टिस में जो हमारे साथ वास डिफरेंस होते हैं इसको या रिमूव करते हैं या इसको लाइगेट करते हैं। वास डिफरेंस 2 in number और 1 in number, 2 in number। ठीक है, तो बस लोग आपने जाने होंगे कि उसमें क्या हो जाता है, वो परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन करते हैं, मेल होते हैं। ठीक है, और उसमें हम वास डिफरेंस को क्या रिमूव करते हैं। सो ये जब सेक्स करेगा इसका सेक्स क्या होगा, प्रोटेक्टिव होगा। क्या होगा, सो अगर मेल में डॉक्टर रिमूव करते हैं किस चीज को, फॉर कंट्रासेप्शन कोई स्ट्रक्चर, वो है वास डिफरेंस। एंड दिस रिमूवल ऑफ द वास डिफरेंस इज कॉल्ड वेजेक्टोमी। इज इट क्लियर? क्लियर है। नाउ अब हमारे साथ एक कंडीशन है जिसमें हमारे साथ बायलेटरल क्या हो जाते हैं, डक्टल
डिफरेंस एजीनिसिस होता है। वो कौन सा इस तरह कंजेनिटल डिजीज है जिसमें हमारे साथ बायलेटरल यानी दोनों साइड की वाज डिफरेंस एब्सेंट हो जाता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड सिस्टिक फाइब्रोसिस। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस आपने पढ़ा है। सिस्टिक फाइब्रोसिस जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसमें क्लोराइड चैनल का मसला होता है और इसका स्किन जो होता है वो क्या होता है? नमकीन, यानी इसमें स्वीट ग्लैंड जो होते हैं ना उसका क्लोराइड चैनल जो है ना उसकी क्या हो जाती है? डिफिशियंसी हो जाती है। ठीक है ना। इन बच्चों में हमारे साथ क्या हो जाता है? इनमें हमारे साथ कॉन्स्टिपेशन होती है, ये म्यूकोनियम को पास नहीं कर सकती। इसमें बायलेटरल क्या हो जाता है? इसमें रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम होते हैं क्योंकि इसमें म्यूकस थिक होता है और म्यूकस थिक की वजह से क्या हो जाता है? वो सांस सही तरीके से नहीं ले सकता। दिस कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट? सिस्टिक फाइब्रोसिस। सो अगर बच्चा पैदा हो जाए और वो बच्चा जब पैदा हो जाता है तो उसको 48 आवर के अंदर अंदर क्या पास करना चाहिए? स्टूल पास करना चाहिए। और फर्स्ट स्टूल ऑफ द बेबी इज कॉल्ड व्हाट? म्यूकोनियम। अगर वो स्टूल को पास नहीं कर सकता म्यूकोनियम को पास तो यू शुड प्रॉपर्ली व्हाट? सिस्टिक फाइब्रोसिस। दूसरी कंडीशन भी है लेकिन फर्स्ट यू सस्पेक्ट अबाउट व्हाट? और इसमें स्वीट ग्लैंड का क्या हो जाती है? स्वीट ग्लैंड में क्लोराइड चैनल है उसका डिफिशियंसी हो जाता है। ठीक है, उसमें जो है ना हमारे साथ जो सिक्रीशन है इन बच्चों में वो बहुत गाढ़े हो जाती है। इसकी वजह से ये सांस सही नहीं ले सकते, इसकी वजह से इसमें वाज डिफरेंस होता है, इसकी वजह से अपने स्टूल को पास नहीं कर सकती। दिस कंडीशन इज कॉल्ड यस। इज इट क्लियर? नाउ हमारे साथ वाज डिफरेंस क्लियर। डक्टल सिस्टम में इजी है बहुत ज्यादा। अब वाज डिफरेंस के बाद हमारे साथ जो स्ट्रक्चर आता है उसका नाम क्या है? मेल यूरिथ्रा। अब व्हाट इज मेल यूरिथ्रा? शाबाश। मेल यूरिथ्रा का फंक्शन क्या है? मेल यूरिथ्रा का फंक्शन ये है कि इट हैज नथिंग फंक्शन। ये हमारे साथ एराइज होता है कहां से? मेल यूरिथ्रा। मेल यूरिथ्रा, मेल यूरिथ्रा कहां से एराइज होता है? ब्लैडर से। ठीक है जी, यूरिथ्रा। अब अगर आपके पास ये क्या है? ब्लैडर है, इट इज व्हाट? ब्लैडर। अब फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्लैडर यूरिथ्रा इज एराइज। क्या एराइज होता है? बेस ऑफ द ब्लैडर से यूरिथ्रा इज एराइज। अब मेल में जो यूरिथ्रा होता है ना इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प इन दी, ये हमारे साथ हेल्प करता है। इट हेल्प इन दी ट्रांसपोर्ट ऑफ what? Of urine? What? No. Now you will call it semen. What is semen? That carries the sperms. No. What is semen? What is semen? Actually, it is the thick and viscous medium that contain secretion of what? Seminal vesicle gland, seminal vesicle secretion along with prostate gland secretion plus bulbo-urethral gland secretions, यूरिथ्रल सिक्रीशन प्लस इसमें हमारे साथ क्या है? स्पर्म सेल। इन तमाम स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? सीमन कहेंगे। थिक एंड विस्कस मीडियम that contain secretion of the seminal vesicle, that contain prostate gland secretion, bulbourethral secretion and sperm cell, that is called semen. Is it clear? Now अब हमारे साथ ये seminal vesicle जो है ये क्या सिक्रेट करता है? सेमिनल वेसिकल सिक्रेट करता है फ्रक्टोज को। सीमन में फ्रक्टोज होता है। इसके अलावा सीमन में हमारे साथ सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जो है ये सिक्रेट करता है किस चीज को? प्रोस्टाग्लैंडिन को। प्रोस्टाग्लैंडिन को। इसके अलावा प्रोस्टेट क्या करता है? जिंक को, मैग्नीशियम, सिट्रिक एसिड
ETC, ये क्या करते हैं, सीमन मौजूद होता है, फ्लूइड है ना। अब आप जो इजाकुलेशन आप करते हैं, क्या इजाकुलेशन, ये क्या है, ये तो सीमन है। और जितना सीमन विस्कस होगा तो क्या होगा, इतनी फर्टिलिटी के चांसेस ज्यादा होंगे। रिमेंबर, जितना सीमन थिक होगा, वाई, जिस सीमन का थिक जो गाढ़ा नहीं होगा, क्या उसमें फर्टिलिटी के चांसेस बहुत कम होंगे। रिमेंबर, इज इट क्लियर नाउ। अब हमारे साथ जो सिक्रीशन है उसको थिक बनाना, उसको गाढ़ा बनाना, ठीक है, उसको विस्कस बनाना, ये किसका काम है, सेमिनल वेसिकल का, प्रोस्टेट का, बल्ब यूरेथ्रल एंड स्पर्म सेल का। ठीक है, अब स्पर्म सेल है, स्पर्म सेल फर्टिलिटी में भी इसका रोल है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी, शेप, ठीक है, और स्ट्रक्चर, ये सारी चीज स्पर्म पे भी डिपेंड करता है। स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म नंबर, स्पर्म मॉर्फोलॉजी, इसमें फर्टिलिटी का फैक्टर है। लेकिन आपने स्पर्म काउंट को भी देखना है, स्पर्म की साइज को भी देखना है, स्पर्म की मूवमेंट को भी देखना है, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी को भी देखना है। लेकिन अगर ये नॉर्मल है ना, तो इसके बाद अपनी सिक्रीशन को भी तक टेस्ट आपके सामने आएंगे, उसमें कहेंगे कि दी सीमन इज वेरी थिन। तो मसला फिर कहां पे आएगा, सेमिनल वेसिकल को देखो, प्रोस्टेट को देखो और बल्ब यूरेथ्रल को देखो। ये सिक्रीशन स्पर्म के साथ ऐड होंगे तो सीमन बन जाएगा। अब सीमन क्या है, सीमन इज द सिक्रीशन ऑफ व्हाट, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्ब यूरेथ्रल एंड स्पर्म। अब देखिए हमारे साथ जो सेमिनल वेसिकल है ना, इसकी सिक्रीशन सेमन, ये सीमन का कितनी % सिक्रीशन बनाता है, किसी को पता है? 65 टू व्हाट, 75%। इतना इंपॉर्टेंट है। और ये फ्रक्टोज क्यों चाहिए, मोटिलिटी के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं। सो एनर्जी प्रोवाइड करना क्या किसका काम है, फ्रक्टोज का। और फ्रक्टोज कहां से आते हैं, सेमिनल वेसिकल से। और इट इज एक्चुअली व्हाट, कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोस्टाग्लैंडिन भी मूवमेंट के लिए चाहिए। इज इट क्लियर नाउ। हमारे साथ पीएच मेंटेन करना किस चीज का, पीएच मेंटेन का द सीमन, सीमन का पीएच कितना है, रिमेंबर मोर देन 7.4, इट इज अल्कलाइन। अल्कलाइन बनाना किस चीज का काम है, प्रोस्टेट का काम है। शाबाश। इसमें जिंक ऐड करना, मैग्नीशियम ऐड करना, सिट्रिक एसिड और ये चीजें ऐड करना, ये किस चीज का काम है, शाबाश, प्रोस्टेट का काम है। नाउ अब हमारे साथ नॉर्मली स्पर्म काउंट सीमन में कितना होना चाहिए, 200 मिलियन से लेकर 500 मिलियन तक फॉर नॉर्मल इजैकुलेशन। इट इज फिजियोलॉजी पार्ट, नॉट एनाटॉमी पार्ट। ठीक है। नाउ इसके अलावा हमारे साथ जो प्रोस्टेट की सिक्रीशन है, ये सीमन का कितना %, 20 से लेकर 15%। Is it clear? और जो बल्बो यूरेथ्रल सिक्रीशन है ना, एट ओनली 1% ऑफ सिक्रीशन। ठीक है। सो सेमिनिकल वेसिकल सिक्रीशंस along with prostate secretions and it pumps semen, ये क्या बनाता है हमारे साथ, सीमन बनाते हैं। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। और स्पर्म कितना बनाता है, 8 to 10% ऑफ द सीमन। सो सेमिनिकल वेसिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता है जो सेमिनिकल वेसिकल ग्लैंड होते हैं ना, ये सेमिनिकल वेसिकल ग्लैंड, एक नाम सुना होगा इजैकुलेटरी डक्ट, कुलेटरी डक्ट प्लस डक्ट ऑफ व्हाट, सेमिनल। क्योंकि इसका सिक्रीशन और बल्ब यूरेथ्रल का सिक्रीशन ये कहां पे होना चाहिए, यूरेथ्रा में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। क्योंकि हमारे साथ जो प्रोस्टेट का सिक्रीशन है वो कहां पे आएगा, यूरेथ्रा में आएगा। अब प्रोस्टेट का सिक्रीशन यूरेथ्रा में जब आता है तो इस किस चीज के जरिए आता है, प्रोस्टेट साइनस के जरिए। रिमेंबर, अब देखिए डक्ट ऑफ सेमिनिकल वेसिकल एंड इजैकुलेटरी डक्ट, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, ये दोनों एंटर होंगे, ये डक्ट्स ओपन होंगे कहां पे, प्रोस्टेट यूरेथ्रा में, प्रोस्टेट यूरेथ्रा में। शाबाश। और प्रोस्टेट यूरेथ्रा देन कंटिन्यूस होता है किस चीज से, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा फिर नीचे कहां पे आएगा, पीनाइल यूरेथ्रा। और पीनाइल यूरेथ्रा ओपन होता है एक्सटर्नल मियाटस में, और बाहर क्या हो जाएगा, इजैकुलेट हो जाएगा। इज इट क्लियर।
नाउ अब देखिए जो हमारे साथ यूरिथ्रा है ना, ये तो आपको सिक्रीशन मैंने एक्स्ट्रा पार्ट फिजियोलॉजी का पार्ट पढ़ाया, ठीक है, सीमन का, ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें हमारे साथ सीमन में क्या जो बाहर सिक्रीशन आता है इट इज एक्चुअली व्हाट, और इसके लिए थिकनेस जरूरी है। थिकनेस क्यों जरूरी है? ताकि स्पर्म को एक दूसरे के साथ होल्ड करे। जितनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी इतने स्पर्म क्या होंगे, एक दूसरे के साथ होल्ड होंगे, ठीक है, होल्ड। अगर सीमन की थिकनेस कम है तो स्पर्म सेल क्या होंगे, डिस्पर्स होंगे, फिर क्या होगा, इसके लिए ये अच्छी तरीके से क्या फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। अच्छी तरीके से फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है कि आपकी सीमन की थिकनेस बहुत ज्यादा हो, ताकि स्पर्म सेल क्या हो, एक दूसरे के साथ होल्ड है, एक ही पोजीशन पे रहे। इज इट क्लियर नाउ? और वो डिपेंड करता है सेमिनिकल, वेसिकल, प्रोस्टेट और वोलुलर की सिक्रीशन पे, और इसके लिए लार्ज सिक्रीशन कहां से आता है, और सीमन का पीएच 7.4 अल्कलाइन, और स्पर्म सेल काउंट रिमेंबर होना चाहिए। इज इट? और अच्छी फर्टिलिटी के लिए स्पर्म की थिकनेस भी जरूरी है, लेकिन स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म का शेप और स्पर्म का नंबर बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर नाउ? अब हमारे साथ बात हम कहा किस चीज की कर रहे हैं, हम यूरिथ्रा की कर रहे हैं। अभी देखिए यूरिथ्रा क्या कर रहा है हमारे साथ, यूरिन और सीमन को कैरी कर रहा है, ठीक है, किसकी तरफ, ताकि बाहर क्या हो जाए, इजैकुलेट हो जाए, एक्सटर्नल मेरिटस की तरफ। एक्सीलेंट नाउ अब हमारे साथ जो यूरिथ्रा है ना मेल में, ये कितने सेंटीमीटर का है? एक्सीलेंट, इट इज 18 सेंटीमीटर इन लेंथ, इट इज 18 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब यूरिथ्रा की हमारे साथ क्या है, इट हैज 3 पार्ट। क्या है? 3 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट जो है हमारे साथ क्या है, प्रोस्टेट यूरिथ्रा, प्रोस्टेट यूरिथ्रा, प्रोस्टेट यूरिथ्रा। इज इट क्लियर नाउ? अभी देखिए यूरिथ्रा एराइज हुआ है एट द बेस ऑफ द व्हाट, at the base of the bladder, इधर से यूरिथ्रा एराइज हुआ है। अभी देखिए ये जो यूरिथ्रा एराइज हुआ है ना एट द बेस ऑफ द ब्लैडर, इधर हमारे साथ इन फ्रंट ऑफ द व्हाट, सराउंड द यूरिथ्रा एट द बेस ऑफ द ब्लैडर, around the urethra there is a gland, and this gland is called what? Shabbas, prostate gland, prostate gland, prostate gland। अब देखिए रिमेंबर प्रोस्टेट यूरिथ्रा, ये क्या है, पार्ट ऑफ यूरिथ्रा, पार्ट ऑफ व्हाट, यूरिथ्रा, lies near to what, near to prostate is called what, prostate urethra। is it clear? अब इसके साथ ये भी लिखे कि it is the most widest and distendable part of what, of urethra। is it clear now? इधर एक पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है आपको पता है, वो ये है ना कि सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन ऑफ व्हाट, प्रोस्टेट ग्लैंड enter into urethra is done through what, prostate sinus। यानी जो प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन है उसको ऐड होना है किस चीज में, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन में मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है और सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, इसको एंटर होना है कहां पे, यूरिथ्रा में। क्योंकि ये सिक्रीशन बना है कितना परसेंट, 20 से लेकर, और इट इज रिक्वायर फॉर द व्हाट, एक तो ये पीएच के लिए इंपॉर्टेंट है, एक ये थिकनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर नाउ? इसका सिक्रीशन एंटर होगा किस चीज में, सो इट हैज साइनसेस,
prostate sinuses. Is it clear? So prostate gland हमारे साथ प्रेजेंट है एट द बेस ऑफ द ब्लैडर सराउंड द यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा का वो पार्ट जो प्रोस्टेट के साथ लाइज करता है उसको प्रोस्टेट यूरिथ्रा कहते हैं। और आपको पता है प्रोस्टेट लाइज इन फ्रंट ऑफ द व्हाट? रेक्टम। प्रोस्टेट लाइज फ्रंट ऑफ द रेक्टम एंड सराउंड द यूरिथ्रा एट द बेस ऑफ द ब्लैडर। एंड फीमेल में हमारे साथ प्रोस्टेट ग्लैंड होगा? नो, प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ प्रेजेंट होगा कहां पे? मेल में। इज इट क्लियर? नाउ बाज़ औक़ात जब बंदी ओल्ड हो जाती है, फीमेल मेल ओल्ड हो जाते हैं, तो इसमें प्रोस्टेट बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता है, बीपीएच, यानी इसकी सिल जो है ये क्या हो जाते हैं? नंबर में ज्यादा हो जाते हैं और साइज में भी ज्यादा हो जाते हैं। तो इसकी वजह से ये यूरिथ्रा जो है इधर क्या बनी गई है? यूरिन। अब यूरिन को पास होना यूरिथ्रा में बाहर जाना पड़ेगा। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रेशन से पास होंगी नहीं, और ये सराउंड मौजूद है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये ग्लैंड जब साइज में इंक्रीज हो जाता है एट ब्लॉक द यूरिथ्रा। व्हाट? तो जब ब्लॉक यूरिथ्रा होगा, आया यूरिन आगे जाएंगे? नहीं जाएंगे। इट विल लीड टू यूरिनरी रिटेंशन। और जब बूढ़े लोग आएंगे तो उसको क्या होंगे? ड्रिपलिंग ऑफ यूरिन। तो आप मुझे बताइए जब यूरिन पास नहीं होंगी तो पेशेंट को पेन होगा कि नहीं होगा? शदीद तरीन पेन होगा। ठीक है, क्या होगा? सो इस कंडीशन में हम एक ड्रग देते हैं, उसका नाम है टामसुलासिन। ये क्या है? अल्फा। क्या है? व्हाट? अल्फा। शाबाश, अल्फा। इसके लिए हम दे दी कि क्या हो जाए? ब्लैडर कंस्ट्रक्ट हो जाए। तो अल्फा क्या है ये? शाबाश, अल्फा एंटागोनिस्ट। सर्च करो शाबाश क्विकली। टामसुलासिन देते हैं या ट्रांसोसिन देते हैं। ट्रांसोसिन इसमें क्या हो जाते हैं? अल्फा रिसेप्टर है, उस पे ऐड करके क्या हो जाते हैं? डायलेट कर दिए। और जब डायलेट हो जाते, देखिए इट इज अल्फा एंटागोनिस्ट, और जब अल्फा एंटागोनिस्ट होते हैं तो ये ब्लैडर क्या हो जाता है? ये रिलैक्स हो जाता है। जब रिलैक्स हो जाता है तो यूरिन पास हो जाते हैं। सो इस ड्रग को रिमेंबर करना है। जिस ड्रग के एंड में जूसिन आएगा, इट विल बी यूज्ड फॉर द अल्फा एंटागोनिस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द बीपीएच। ठीक है, और ये पेशेंट रात को आएंगे किधर? हॉस्पिटल में, और ये ओढ़ होंगे और उसकी यूरिन पास नहीं होंगे तो उसमें बीपीएच का प्रॉब्लम होगा। और उससे जब यूरिन पास नहीं होंगे तो ड्रॉप की शक्ल में नीचे आएंगी थोड़े थोड़े। ठीक है, उससे ड्रिपलिंग हो जाएगी। और जब ये ड्रग देंगे तो आपको इस तरह दुआ देगा कि जिंदगी भर आप याद रखोगे, क्योंकि उसको सुकून हो जाएगा। रिमेंबर करें, जब किसी की डिफिकेशन ना हो जाए और यूरिन पास नहीं हो जाए कितनी तकलीफ होगी। एक ड्रग आप इंसान को क्या? शाबाश, या ट्रांसोसिन। इज इट क्लियर? नाउ दूसरा पार्ट ऑफ दी प्रोस्टेट, इट इज 3 पार्ट। दूसरा पार्ट कौन सा है हमारे साथ यूरिथ्रा का? मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। अब मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा क्या चीज है? ये तो आपने पढ़ा है। शाबाश, पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा दैट लाइज इन दी, यस, क्योंकि ऊपर हमारे साथ क्या मौजूद है? प्रोस्टेट, और उसकी सराउंड में जो यूरिथ्रा मौजूद है इट इज कॉल्ड प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। अब जो यूरिथ्रा आएगा तो पास होगा डीप पेरिनियल पाउच से, यानी यूरोजेनिटल डायफ्राम से पास होगा। और यूरोजेनिटल डायफ्राम में हमारे साथ क्या है? डीप पेरिनियल पाउच। सो आप लिखिए मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा क्या? शाबाश, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। व्हाट इज मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा? अब देखिए, इट इज पास थ्रू द यूरोजेनिटल डायफ्राम, पार्ट ऑफ यूरिथ्रा that passes from what? That passes from what? Deep and urogenital diaphragm. Is it clear? Yeah, part of urethra that is present in the what? Deep perineal pouch. This is called membranous urethra. And इसके साथ और ये भी लिखिए कि it is the shortest and least distendable part of what?
पार्ट ऑफ यूरिथ्रा। अभी अब बताएं मुझे कि अगर हमारे साथ डीप पेरिनियल पाउच में मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा क्या हो जाए, रप्चर हो जाए, तो यूरिन विल बी स्टोर इन दी, शाबाश, एक्सीलेंट। इसके बाद हमारे साथ पीनाइल यूरिथ्रा क्या है, पीनाइल यूरिथ्रा। व्हाट इज पीनाइल यूरिथ्रा? पीनाइल यूरिथ्रा, देखिए मैंने आपको पीनस पढ़ा दिया कि ये हमारे साथ पीनस है, ठीक है। अब देखिए ग्लैंड्स ऑफ पीनस, इसमें हमारे साथ कार्पोरा कॉर्नोसम, स्पंजियोसम। अब स्पंजियोसम में हमारे पास होगा क्या, यूरिथ्रा, और ये आके एक्सटर्नल मेटस में क्या हो जाएगा। सो जब ये यूरिथ्रा आगे आके किस चीज में, स्पंजियोसम में, नीचे आके इधर क्या हो जाता है, एक्सटर्नल मेटस में ओपन हो जाता है। तो ये यूरिथ्रा जब एंड पे आता है इधर, ये थोड़ा डायलेट हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट। इस यूरिथ्रा को हम क्या नाम देंगे, किसी को पता है? इस यूरिथ्रा का नाम क्या होगा? नो, दिस पार्ट इज कॉल्ड व्हाट, दिस पार्ट इज कॉल्ड निविकुलर फोसा। द पार्ट ऑफ यूरिथ्रा that become dilate in the external meatus is called what, nivicular fossa. So देखिए that urethra, कौन सा यूरिथ्रा? हमारे साथ पीनाइल यूरिथ्रा। ये पीनाइल यूरिथ्रा क्या है? it passes through the bulb of penis, ये लिखे, it passes through bulb ऑफ पीनस। अब बल्ब ऑफ पीनस कहां मौजूद होता है? रूट ऑफ द पीनस में। एंड इसके अलावा कहां से पास होगा? शाबाश, कार्पस स्पंजियोसम, कार्पस स्पंजियोसम से पास होगा एट डिस्टल एंड ends at शाबाश, and its external meatus। और जब ये एंड होगा ना तो इसका एक डायलेटेड पोर्शन होगा, और दिस डायलेटेड पोर्शन इज कॉल्ड, और इधर से यूरिन और सीमन क्या हो जाएगा, इजैकुलेट होगा। दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इज इट क्लियर? सो फिर इसके बाद हम किस चीज को डिस्कस करेंगे? शाबाश, इज इट क्लियर?